लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जरूर शेयर होगी आज। इतना तो बताया जाए कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी पहचान किस किस के तौर पर हुई है। सौरभ, ये ऑफिशियल जानकारी हमें बताया गया है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा कि लेट इवनिंग तक, जब तक पूरी क्लैरिटी के साथ जिन जिन की इसमें मृत्यु हुई है या कैजुअल्टीज जो हैं उनके बारे में, उसके अलावा जो बाकी की स्थिति है उसके बारे में अब से कुछ देर बाद, करीबन 2 से 3 घंटे का वक्त, जब पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, यानी एयर चीफ खुद वहां पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही ये पूरी जानकारी आएगी और ऑफिशियली इसको बताया जाएगा। दूसरी बात, आर्मी चीफ के पास ये पूरी डिटेल है और हमें जो बताया गया मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा या फिर वेलिंगटन के द्वारा या खासतौर पर जो वहां पे इस समय ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर ने ये पूरी ब्रीफिंग आर्मी हेडक्वार्टर में दी और आर्मी चीफ को ये पूरी जानकारी है और यही सीक्वेंसिंग अभी की सिचुएशन यानी सीक्वेंस के हिसाब से उन्होंने यही जानकारी रक्षा मंत्री को दी है और साथ में डिफेंस सेक्रेटरी को भी बताया है। तो ये सिचुएशन पूरी बता दी गई है, यानी जो इस समय खाका है पूरा, यानी एक्सीडेंट के बाद पोस्ट एक्सीडेंट एनालिसिस जो है वो कर लिया गया है। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जरूर इशू की गई है कि आगे क्या होता है, लेकिन जो पूरा एक खाका है वो तैयार हो चुका है और इसीलिए वो जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई है। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें कैजुअल्टीज कौन कौन है और इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनकी हालत क्या है। तो मैं फिर से कह रहा हूं सौरभ, हमें थोड़ा सा संयम रखना होगा। कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस वहां से नहीं आ रहा, चाहे मिलिट्री हॉस्पिटल हो या फिर 3 स्टार रैंक ऑफिसर या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर जो कि ऑन ग्राउंड है, मौजूद हैं, उनसे हो, या फिर अब एयर चीफ का जो स्टाफ है, जो कि एयर चीफ अब खुद वहां पे जा रहे हैं। तो इधर से कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है अभी तक। तो इसीलिए इस समय उनकी स्थिति पे कहना सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है, चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हालात क्या होंगे, किस तरीके के होंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ऑफिशियली वेट करना होगा कि कैजुअल्टीज 7 से ज्यादा बढ़ के 11 हुई या 11 से 14 हुई या फिर वो कम हुई, या इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हालत कैसी है। मधुलिका रावत, जिनके बारे में बिल्कुल भी अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है, या फिर ब्रिगेडियर लीडर, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही, उनके पीएसओज, एक पीएसओ और 2 पीएसओ के अलावा बाकी सबके बारे में अच्छी जानकारी नहीं मिल रही। तो इसीलिए, और जो एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स थे जो कि इसको फ्लाई कर रहे थे, एयरफोर्स के 2 विंग कमांडर रैंक ऑफिसर जो इसको फ्लाई कर रहे थे मी-17 को, उनके बारे में भी जानकारी अच्छी नहीं है। और इसीलिए औपचारिक तौर पर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन उसे किस तरीके से बाहर देना है, इसके लिए औपचारिक तौर पर वेट करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष। देखिए, अनौपचारिक रूप से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बारे में पूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देते, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन इतना तो तय है कि स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। खुश करने वाली या राहत देने वाली फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मनीष, हम थोड़ा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में बात करते हैं। चूंकि कई बार आप लोगों की मुलाकात हुई होगी, जितने भी डिफेंस के कार्यक्रम होते हैं, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए वो कितने माहिर थे, रणनीति बनाने में कितने माहिर हैं वो, इसके लिए वो लगातार जाने जाते रहे हैं। आप उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व है? मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। देवेंद्र, देखिए, हम वो तस्वीर भी सौरभ दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये क्रैश हुआ। हालांकि इस मामले में भी 2-3 तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है कि पहले ये क्रैश हुआ, फिर 2 ब्लास्ट हुए, या पहले इसमें आग लगी, फिर ये क्रैश हुआ, फिर इसमें ब्लास्ट हुए। इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग इनपुट्स आ रही हैं। और ये जहां हादसा हुआ और जो मनीष जानकारी दे रहे थे कि जो कंबल होती हैं, जो चादरें होती हैं, उसमें बॉडीज को लेकर बाहर लाया गया और फौरन रेस्क्यू टीम अस्पताल में लेकर गई। हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था, इसके बारे में भी पूरी डिटेल सामने आ रही है। मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, सीडीएस जनरल बिपिन रावत से आपकी कई दफा मुलाकात हुई होगी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं, क्योंकि मीडिया फ्रेंडली हमेशा से कहे जाते रहे हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। मीनाक्षी, इससे पहले 3 साल तक वो आर्मी चीफ भी रहे, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक, और 1 जनवरी से अब तक वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और ये समझा जा सकता है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। देश में पहली बार ये पद जो है इसकी स्थापना हुई और इसके लिए उनको चुना गया, और उनका काम ये था कि तीनों सेनाओं का कैसे इंटीग्रेशन हो, और एक थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। और
उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो खास तौर पर कोरोना का अब जब ये संकट थोड़ा सा टला है उसके बाद से उनके दौरों में बहुत तेजी आ गई थी, क्योंकि कोरोना के पीरियड में उनकी विजिट्स जो थी वो लिमिटेड थी, लेकिन अब वो लगातार वो ट्रैवल कर रहे थे और इसी सिलसिले में आज का उनका एक कार्यक्रम भी था। एक कार्यक्रम भी बताया जाता है कि पहले होना था लेकिन इसको भी टालना पड़ा था और अब वो इस कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। देखा कभी कश्मीर में, कभी लद्दाख में, कभी दक्षिणी इलाकों में या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में फ्रंट बॉर्डर फ्रंट पर वो जाते थे, सारी स्थितियों का जायजा लेते थे और जैसे कि आपने कहा कि तीनों अंगों में, सेना के जो हमारे तीनों अंग है उसके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। देवेंद्र इसके बारे में और बताएंगे। देवेंद्र, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जब क्रिएट हुआ, जनरल रावत को उसके लिए चुना गया, इस वक्त सबसे अहम जिम्मेदारियां उनके जिम्मे क्या हैं? सौरभ, इसमें दो चीज़ें देखें तो पहले तो थोड़ा सा इतिहास देखें कि कैसे उनको आर्मी चीफ बनाया गया था। तो उनसे 2 सीनियर ऑफिशियल मौजूद थे, उसके बावजूद आर्मी चीफ बनाया गया था बिपिन रावत का। उससे पहली झलक आपको मिल जाती है कि जो सरकार के लोग हैं उनके कामकाज को लेके या फिर सेना के जो लोग हैं उनके कामकाज को लेके कितने प्रभावित रहे होंगे। दूसरी चीज़ कि जब वहाँ से उनका रिटायरमेंट हो गया उसके बाद ही सरकार के लोगों ने यह तय कर लिया था कि इनकी क्षमता का, इनकी योग्यता, इनके अनुभव का और आगे इस्तेमाल करना है। उसमें जो सबसे बड़ी प्राथमिकता सौरभ उनकी ये थी सीडीएस बनाने के बाद कि एक तो तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। ऐसी बार बार ये शिकायत